यात्रा पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बेहतर प्रबंधन और सुरक्षित यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को अनिवार्य पंजीकरण लागू कर दिया है, जबकि फर्जी पंजीकरण के जरिए केदारनाथ यात्रा पर जाने के 9 प्रकरणों में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। 10 मई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक पहले 13 दिनों में करीब 8,52,018 तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण बंद कर दिया गया है, यानी कि बंद है अब वो, और अब ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर सकते हैं। यह एक्शन शायद बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से लिया गया है। उन्होंने आगे भी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा पर देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थित, सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उनसे पंजीकरण के बाद ही यात्रा पर आने का अनुरोध भी किया गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि बिना पंजीकरण के आने पर उन्हें बैरियर या चेक पॉइंट पर रोका जा सकता है, यानी कि आपको आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा और इससे उन्हें भारी असुविधा का भी सामना करना पड़ सकता है। निर्धारित तिथि पर ही यात्रा पर आएं। यात्रियों को ये भी सलाह दी गई है कि पंजीकरण होने पर वो एक निर्धारित तारीख पर ही यात्रा पर आएं और जिस काम के लिए पंजीकरण करवाया, यानी कि जिस धाम के लिए पंजीकरण करवाया है, उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर जाएं। एडवाइजरी में यात्रा करने वाले टूर और ट्रेवल एजेंसियों से भी ये सुनिश्चित कर लेने को कहा गया है कि यात्रियों ने पंजीकरण कराया है या नहीं और श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे यात्री वाहन को ट्रिप कार्ड जारी किया गया है या नहीं। इस बीच रुद्रप्रयाग पुलिस ने जांच के दौरान मिले फर्जी पंजीकरणों के 9 मामलों में प्राथमिकी भी दर्ज की है। इन प्रकरणों में फर्जी पंजीकरण पर केदारनाथ यात्रा पर आने और बाद की तारीखों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा कर मई की तारीख दर्शाने के प्रकरण में मामला दर्ज किया गया है। रुद्रप्रयाग में 9 मुकदमे दर्ज किए गए। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाड़े ने कहा है कि इस संबंध में कोतवाली रुद्रप्रयाग में बुधवार को 9 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूछताछ में पता चला है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में कुछ टूर और ट्रेवल्स एजेंसियां और इसी के साथ अन्य लोगों ने इन लोगों को धोखे से फर्जी पंजीकरण उपलब्ध कराया था। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जानकारी ले ली गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि जल्द ही इन मामलों की विवेचना भी की जाएगी और पंजीकरण फर्जीवाड़ा में लिप्त सभी लोगों के खिलाफ एक अच्छी खासी कार्रवाई होगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।